अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये पास आ जाए जरा, कैमरा इधर ले आए। ये कहते थे ना पार्क व्हील की इंस्पेक्शन, ये पार्क व्हील की इंस्पेक्शन है। ये हेल्पलाइन पे आप कॉल करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये मेरी गाड़ी 22 मॉडल किया स्पोर्टेज। अब ये चेक करें, फ्रंट राइट डोर सील डैमेज। ये आ गई डोगर मोटर की रिपोर्ट सबसे पहले, जो कि ये देखें, डोर सील कंडीशन राइट साइड ओरिजिनल। ये इन्होंने ओरिजिनल की है। मेरे एयर बैग इन्होंने ओपन लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये चेक करें, अगर मेरे एयर बैग ओपन होते, यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे ये चीजें मेंशन की हैं, यहाँ पे मेरा एयर बैग का भी इन्होंने मेंशन करना था। मेरे एयर बैग भी जेन्युइन निकल आए हैं, ठीक है। मेरी सील भी जेन्युइन निकल आई है। और ये सील की आप ये फोटो भी चेक कर लें। ये जो बंदे गाड़ियों का काम करते हैं या थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, उनके इल्म में है कि ये बंदा कोई भी देखेगा ना, उसको पता चल जाएगी कि ये सील बनी हुई है। दो चीजों ने गलत इंस्पेक्शन की है मेरी, और ऊपर से मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया कि मैं फ्राडिया, मैं नौसरबाज, मैं ब्लैक मेलर। शहजाद डोगर साहब, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लोग जो हैं वो हकीकत जानना चाहते थे। हकीकत आपके सामने और है। इन्होंने पार्क व्हील्स के लिए कहा गया कि डोगर साहब ने कहा कि पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन कराएं, तो इन्होंने पार्क व्हील से करवाया। और डोगर साहब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पार्क व्हील सुनील मंच साहब, तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इस चीज को वेरीफाई करें। और डोगर साहब, ये इस तरह सच की आवाज दबाई नहीं जाती कि गालियां देके किसी को मैं बांह चढ़ाऊंगा, फलाना करूंगा। हम आपको बहुत मोहतबर इंसान समझते थे, लेकिन आपने जो है ये इतना गालियां देकर मतलब कि बहुत आपने किया गलत। और हम अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को खुद बयान करें कि भाई आपकी टीम ने गलत किया है और इसकी हमें सफाई आप देंगे। जबकि आपने मान लिया था कि आपकी टीम से गलती हुई है। मैंने आपके कहने पे वीडियो भी डिलीट कर दी। फिर ये प्रोपोगेंडा करने का, कंट्रोवर्सी चलाने का कोई इशू नहीं आपका बनता था। ये कहना आपका बनता ही नहीं था। ये जो आपने फेक वीडियो मेरे ऊपर लगाई और मेरी तस्वीरें लगाई, मेरी इज्जत को बेमाल किया, और ये जो आपने हरकतें की, गालियां दी निकाल के, ये आपको सरकार बहुत आपने बड़े ही प्यार से, बड़े रिस्पेक्टफुल से, ये बाबू भाई का इंटरव्यू आया है। बड़े काबिल एहतराम मेरे भाई हैं, बड़े ही काबिल एहतराम भाई हैं। बेशक बड़ी तमीज के साथ उन्होंने अपना टेबल टॉक सामने रखा है। जो चीज उन्होंने बताई है उसको जरा थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप इनकी बात सुन लें। बहुत ही रिस्पेक्टफुल से बाबू भाई, ये चेक करें क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, बाबू भाई कह रहे हैं जी मेरी गाड़ी की डील भी होगी थी। बाबू भाई जरा आप अपनी टीम से कंफर्म कर लें कि मेरी गाड़ी की डील किधर होगी थी, किसने मेरी गाड़ी खरीदी थी और कितने की बिकी थी। जरा मुझे भी, मेरे इल्म में भी आ जाए ये बात। और बाबू भाई, मुझे अब कोई इंसाफ कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं मेरी गाड़ी बिक गई थी, मुझे भी पता चले मेरी गाड़ी किधर बिकी, कितने की बिकी। मैंने सिर्फ एक दफा बोली लगवाई, एक दफा बोली में मेरी गाड़ी का 60 लाख लगाया, मैंने नहीं दी। मैं घुमा के दोबारा बोली में लाया, तब तक मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा यार निकलो, यहाँ पे गाड़ी नहीं बिकनी। जब इंस्पेक्शन हो गई थी, ठीक है, उसके बाद मुझे आपके ही बंदे ने, आपके ही मैटर के बंदों ने ना मिले, मुझे बातें करते रहे। लाइन इतनी लंबी थी, मैं खड़ा रहा। अब बंदे का मैं नाम नहीं करूंगा एक्सपोज, वो भी मेरा दोस्त है। उसने कहा था कि भाई ये बात ना करना, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे रिजक का सवाल है। किसी के रिजक पे लात नहीं मारते हराम तरीके से। आप जो कर रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं। मुझे जरा ये कंफर्म करके बताएं कि मेरी डील किसके साथ हुई थी। फिर दूसरी तरफ आपके शहजाद डोगर साहब कहते हैं जी आप पाक व्हील की रिपोर्ट ला के दिखा दें, हम मान लेंगे कि हम गलत हैं। दूसरा बाबू भैया आप कह रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे एक्सपर्ट बंदे, सर वो कहाँ से एक्सपर्ट है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। जिस बंदे ने मेरे एयर बैग ही जो जेन्युइन है उसने ओपन कर दिए हैं, और दरवाजे की सील बनी को उसने कर दिया है ओरिजिनल। और आपके शहजाद डोगर साहब ही कह रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर कि वो दरवाजा ही जेन्युइन है। सर मैं ये तंग आ गया हूँ आपके मामलात से। आपके बयान ही नहीं चल रहे यार, आप सबके अलग अलग बयान है। आज आपके एक बंदे का पंडाल में जो माइक पकड़ के आज उसने तोबा तोबा उसने कलमा पढ़ ली है। यार आप लोग कारोबार की हद तक इतना गुजर जाएंगे, यकीन करें इतना नहीं पता था कि यार आप इस तरह भी करेंगे। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है कि हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट ठीक थी। तो सर फिर मुझे ये बता दें कि पाक व्हील ने जो इंस्पेक्शन किया है वो किस खाते है। आप उसको नहीं मानते, आप किसको मानते हैं, मुझे वो बता दें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। दुनिया के आगे आपकी असलियत आ गई है, दुनिया ने देख ली है। आप सिर्फ जो मेरी वीडियो है या जो मेरे खिलाफ आपने वीडियो लगाए हैं उसके कमेंट सेक्शन पढ़ लें। बाबू भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप बहुत अच्छे भाई हैं। आपने मेरे से उधर भी कोऑपरेट किया। मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ कि इन्होंने बड़े तमीज से मेरे से बात की, बड़े प्यार से मुझे कहा, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि कल आना आप। लेकिन मैं कल नहीं आ सकता, मेरा अपना कारोबार है, मैं कैसे छोड़ के आऊँ।
मैंने आना वहां से मुनासिब समझा। ये भाई बड़े अच्छे हैं, बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है, लेकिन ये जो आपने ये बात की है ना कि गाड़ी आपकी बिक रही थी, डील हो गई थी, इस गुस्से में आगे मैंने वीडियो बनाई है, ये आपने झूठ बोला है बड़ी काबिल एहतराम के साथ। बाबू भाई असल जो बात है ना, दुनिया की हर चीज इधर ही रह जानी है, आखिर में हमने मरना है, आज मरना है, कल मरना है, पैसा हर चीज इधर ही रह जानी है, पैसे के पीछे भागते नहीं है, अपना ईमान नहीं बेचते। और नाउस बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, क्या मुंह दिखाएंगे जाके ये लोग जो झूठे कलमे उठा रहे हैं, पूरी दुनिया के आगे प्रूफ आ गया आप सबका। यार पाक मील की रिपोर्ट आपके सामने रख दी है, आपका कहाँ अभी भी चिट्टा है, क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे मानेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट जहांगीर। ये फरहान भट्ट साहब है जो कि कुछ दिन पहले डॉकर मोटर पर अपनी गाड़ी सेल करने गए थे, जहां पे डॉकर मोटर वालों ने इनकी गाड़ी की जो इंस्पेक्शन है वो गलत की थी। उसके बाद भट्ट साहब ने एक वीडियो अपलोड की है कि ये जो डॉकर मोटर वाले हैं इन्होंने मेरी गाड़ी की गलत इंस्पेक्शन की है, और एक उन्होंने अवामी आगाही के लिए पैगाम दिया जिस पर डॉकर साहब बहुत ज्यादा तप गए। तपने के बाद उन्होंने फरहान भट्ट साहब को सोशल मीडिया पे वीडियोस के जरिए धमकियां लगाना शुरू कर दी कि मैं बाप आ देंगा, मैं जूते मारांगा, मैं ये करांगा, मैं वो करांगा, मैं साइबर क्राइम जावांगा, मैं कानूनी कार्रवाई करांगा। लिहाजा अब हमने भट्ट साहब की जो दरखास्त है वो गुलशन इकबाल थाने में दे दी हुई है, जो कि इन्होंने धमकियां लगाई हैं सिजाद डॉगर साहब ने, और साथ में इनकी तस्वीर लगाकर ऊपर नौसरबाग और फराडिया लिखा है। इंशाल्लाह ताला हमें अपने अदारों पे एतमाद है, और हम ये पैगाम आईजी साहब को और सीसीपीओ साहब को भी देना चाहेंगे कि देख लें शहजाद डॉगर साहब किस तरह खुलेआम धमकियां लगा रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं बाप आ देंगा, लितर मारांगा। क्या यहाँ पे कोई कानून है मौजूद या नहीं है? हमारी आईजी साहब से, सीसीपीओ बिलाल कुमियाना साहब से ये दरखास्त है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। थैंक यू।